ओके, तो अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट का 3 बुक्स का कंपाइलेशन है, क्लास 6th 9th और 11th। ठीक है, इसमें तीनों को एक साथ बताया जाएगा कि कैसे कैसे भी चल रही चाहिए। तो पहले एक बार मैप देख लेते हैं कि मैप में क्या क्या है। ठीक, तो ये इंडिया का मैप है एंड इसमें बताता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ये जो ऊपर वाला पैच है ना, ये माउंटेनियस वाला एरिया, मतलब जहाँ कम बारिश होती है, और ये जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो पहले हम इस पैच को देखेंगे। ठीक है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिकल वेट एवरग्रीन आता है वैसे। ठीक है, तो मॉइस्चर से पहले वेट एवरग्रीन आएगा। सबसे ज़्यादा गीला जो जहाँ सबसे ज़्यादा ये होगी, रेनफॉल होगी, वो होगा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। एंड ये आप देखो ध्यान से, तो ये 2 एरियाज़ में से ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक ये एरिया, ठीक है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक, एंड एक ये एरिया, ये कौन सा है, तो ये है वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड। ठीक है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड्स की तरफ ही ज़्यादा ये होता है। ठीक है, और इसके अलावा तीसरी एक और जगह है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ भी है। ठीक, तो अब देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स वे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ठीक, सही है। तो अब देख लें एक बार कि बाकी क्या क्या चीज़ें। तो ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, उसी के बगल में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है। कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत तो होगी नहीं शायद कि क्यों हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन आते हैं, वो भी इसी बेल्ट पे होता है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, कॉज आपको पता ही है माउंटेन है, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा होता है। इसके बाद है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं बताऊँ कि सॉयल ज़्यादा इंडिया में कौन सी कवर होती है, तो 40% एलुवियल सॉयल होती है। ज़्यादा सॉयल भी जो कवर करती है वो एलुवियल सॉयल कवर करती है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं वेट डेसिडियस की, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस की। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस में आता है। ये पूरा का पूरा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस का एरिया है। इसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल कॉर्निफेरस। ठीक है, सब ट्रॉपिकल कॉर्निफेरस का एरिया देखो, इनके कलर में थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट मेरे हिसाब से कॉर्निफेरस का ज़्यादा एरिया होगा नहीं। ठीक है, अगर होगा भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही होगा। फिर आता है ट्रॉपिकल थॉर्नी, ये थॉर्नी वाला पूरा एरिया ये है। ठीक, फिर इसके बाद एल्पाइन, एल्पाइन सब एल्पाइन और ये हिमालय वाले सब टॉप के रीजन्स हैं। अगर इनमें भी सबसे ऊपर देखा जाए तो सबसे ऊपर आएगा, पहले सबसे पहले आएगा हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट की कॉज बारिश है, फिर इसका इसी का ड्राई वर्जन आएगा, फिर एल्पाइन आएगा। एल्पाइन सबसे ऊपर होता है। ठीक है, एल्पाइन में कुछ वो नहीं है। एल्पाइन यूजुअली एल्पाइन में बहुत ही कम पेड़ होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्या होते हैं, मॉस और लाइचेंस। ठीक है, तो ये ऐसा चलेगा। हॉट डेजर्ट यहाँ है। अच्छा, तो ये जो है ना सब ट्रॉपिकल कॉर्निफेरस, ये मेरे हिसाब से ये हॉट डेजर्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक, इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे वैसे बना रखा है। तो सब ट्रॉपिकल कॉर्निफेरस जो है ना, वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया सब ट्रॉपिकल कॉर्निफेरस। ठीक, मेरे पास 30 मैप भी है, मैंने तीनों मैप्स रखे हुए हैं। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कौन सा है, रेड वाला, तो ये है रेड वाला। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस देखो, उससे बड़ा इंडिया का पार्ट है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस में आता है। ठीक है, ड्राई डेसिडियस और हल्का सा वेट डेसिडियस। ठीक है, तो नाम थोड़ा बहुत चेंज होते रहेंगे, मतलब उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत नाम, जैसे कि अगर मैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट मतलब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया को और डेसिडियस एरिया को वो करूँ, तो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम एरियाज होते हैं। जो टेम्परेट एरियाज भी होते हैं और जो डेसिडियस एरियाज भी होते हैं। फिर जो वेट डेसिडियस होते हैं वो कॉर्निफेरस भी होते हैं थोड़ा बहुत। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट समझ जाओ कि मतलब सेम वर्ड्स पता होने चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं एक बार चैप्टर। तो हम डायरेक्ट इससे स्टार्ट करते हैं, बस यहाँ पे तो कुछ काम का है नहीं। 6 से स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो पहले बात कर लेते हैं कि ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि होता कैसे कैसे है। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे सबसे पहले। एक मिनट, हाँ, ठीक है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएंगे। यहाँ हैवी रेनफॉल होती है, सनलाइट नीचे नहीं पहुँचती है। कुछ फीचर्स हैं वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हैवी रेनफॉल होती है एंड सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड एंड दे शेड देयर लीव्स इन अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर कोई डिफरेंट टाइप का करता है, इसलिए वो पूरा एवरग्रीन रहता है हर टाइम। ठीक, इसके अलावा इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो इसका एग्जाम्पल मैगोनी, इबोनी और रोजवुड है। मैं आपको इनके एग्जाम्पल बाद में बता दूंगा, अभी आप बस वो समझ लो कि कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये कहाँ का लोकेशन, इसमें 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लोकेशन, एक उसका कोई करेक्टरिस्टिक फीचर और एक उसकी हाइट वगैरह, अगर हाइट है तो। ठीक है, ये 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस की बात करते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो ये क्या करते हैं, शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन द ईयर, और इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहता है। सी, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को ही मानसून फॉरेस्ट भी कहता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल मतलब होता है देखो जहाँ बारिश हो रही है, ट्रॉपिक्स वाला एरिया जहाँ पे। ट्रॉपिकल का मतलब अगर आपको समझते हैं तो फ्रूट से समझ लो। ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा होता है, जैसे मैंगो हो गया। ठीक है, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, जहाँ हरी भरी घास रहेगी पूरे टाइम, तो वो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल, अगर यहाँ पे लिखा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिक और डेसिडियस
वाला फॉरेस्ट, जो दोनों के फीचर्स रखे अपने पास, उसे कहेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के नाम है मैं बाद में बता दूंगा, मेन एरियाज कौन कौन से हैं तो मैं देख ही चुके हो पहले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसके एरियाज अगर आपको देखने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का। तो देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस के फॉरेस्ट है ना, ये वाला एरिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है, एंड एक मिनट यहाँ से देख लो, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है, तो ग्रीन और ये वाला जो भी कलर है, तो देखो ये पूरा चंक जो बीच का चंक है ना, वो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस का पार्ट है। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इधर का उड़ीसा वाला रीजन आ गया, छत्तीसगढ़ वाला रीजन आ गया, झारखंड वाला रीजन आ गया, यहाँ से आंध्र प्रदेश वाला रीजन आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे रीजन कवर होते हैं इसमें। तो यहाँ पे वो लिखा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अच्छा सॉरी, वो महाराष्ट्र वाला रीजन है, नहीं महाराष्ट्र तो हिंदा वैसे, बट ठीक है, ठीक। तो ये होगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, इनके फीचर्स ऐसे होते हैं, तो ये शेड करते हैं अपने लीव्स, ठीक। अब कुछ और बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसके अलावा वाले की। तो थॉर्नी बुशेस आता है, थॉर्नी बुशेस में क्या होता है, कैक्टस, खेर, बबूल, खेंगर होता है, ये आपको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस लीव्स नहीं होती हैं, और लीव्स की जगह क्या होती हैं, पाइन्स होती हैं, ओके। एंड ये कहाँ का है रीजन, इसका रीजन देख लो, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट की इस तरफ, क्योंकि वेस्टर्न घाट में सारा पानी वेस्टर्न घाट की वेस्ट स्लोप पे गिर जाता है, इस वजह से ईस्टर्न स्लोप जो होती है वो सूखी रहती है, इस वजह से वहाँ भी क्या आते हैं, थॉर्नी बुशेस आते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड टोपोग्राफी। बाकी अब आते हैं माउंटेन वाले में, कि माउंटेन वाले में तो माउंटेन वाले 1500 हाइट में मिलते हैं, 1500 से 2500 हाइट में मिलते हैं, और यहाँ पे ट्रीज़ कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन या ट्रीज़ को ही कॉनिफेरस ट्रीज़ कहा जाता है। तो अब आप समझ सकते हो कि ड्राई, डेसिडियस और कॉनिफेरस क्या होता है, तो कॉनिफेरस इसी में ऐड होते हैं, चिर, पाइन और देवदार होते हैं इसमें। मैनग्रोव आपको पता है, सुंदरबन वाला एरिया मैनग्रोव है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्री है वो है सुंदरी, ठीक। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी होता है और वेस्ट बंगाल में भी होता है, ठीक। यहाँ पे ये खत्म हो गया, बात करते हैं सेकंड बुक की। यहाँ पे से मैं आपको वो बताऊँगा कि क्या है मेमोनिक्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये वेस्टर्न घाट में होती है, मतलब वेस्टर्न घाट के एरिया में होती है, तमिलनाडु, आसाम, जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, बारिश ज़्यादा होगी, वो आपको पता होगा कहाँ कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे ही होगा। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। 60 मीटर से और उससे ज़्यादा हाइट पर होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि उसका नाम, इसका मेमोनी क्या बनाया गया। तो इसका मेमोनी है कि इवोनी और मैगोनी दो बहन थी, इवोनी और मैगोनी दो बहन थी। तो इवोनी ने मैगोनी का रबड़ और रोज़ छीना, ठीक है। तो इवोनी एंड मैगोनी, इवोनी ने मैगोनी का रबड़ और रोज़ छीना, ठीक है। तो इवोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबड़ और चिंचोना, ठीक है, छीना से चिंचोना। ये ऐसा हो गया कॉमन एनिमल फाउंड, ये तो एलिफेंट, मंकी आ रही तो कॉमन है, ठीक है, इसमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जंगल में जो पाया जाएगा वही पाया जाएगा यहाँ भी। ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या होता है कि मानसून फॉरेस्ट का आया था, इनको 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल होती है इनके पास, एंड शेड करते हैं अपने लीव्स 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। देखो ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 से 8 वीक्स इन ड्राई समर के टाइम पे करते हैं ये। एंड इसमें अब एग्जांपल क्या किया है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वगैरह तो कुछ कम का है नहीं, ठीक है। रेनफॉल 200 से एंड 100 सेंटीमीटर की होती है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक मॉइस्ट होता है और एक ड्राई होता है। देखो जो मॉइस्ट होता है ना, वहाँ 200 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, ये टोटल था। एंड ये अब है कि जो मॉइस्ट वाले में कितनी हो रही है, तो ड्राई वाले में कम हो गया, ऑफ कोर्स बात है। तो ये कौन सा रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, फुटिल्स ऑफ हिमालयाज है, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले, जहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, सिंपल वहाँ बारिश ज़्यादा कहाँ होती है, जहाँ क्लाउड ज़्यादा कोलाइड करेंगे। तो क्लाउड कहाँ कोलाइड कर रहे हैं आपको पता ही है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल, इसका मैंने मेमोनिक बनाया था, तो इसके दो मेमोनिक्स हैं। मुझे देखो SSC का पेपर देने, SSC का पेपर हो रहा था, तो SSC का पेपर देने के ने ATM से के ATM भागा, ठीक है। तो SSC का फॉर्म भरने, मतलब SSC का फॉर्म भरना के ATM भागा, ठीक है। SSC का फॉर्म था तो उसे भरने के ATM भागा। के तो मेरा सीनियर था तो मैंने के से याद रखा हुआ। अब बात करें SSC में है क्या, तो शीशम, सैंडलवुड और साल, फिर SC कुछ नहीं है, ठीक है। का पेपर का फॉर्म भरने के, तो के से है के, इसके दो अजीब नाम है, एक खैर है और एक कुसुम है, ठीक है। फिर ATM से है अर्जुन, मलबेरी, और टी से है टीक, ठीक है। जो बी बचा आखिरी में उससे क्या, तो उससे बेम्बू है, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेमोनिक। दूसरा मेमोनिक भी देखना अगर, तो ये था के ने TB पे MA करने के बाद शीशे पे सैंडल मारी। मतलब ऐसा था कि के घर पे कोविड के टाइम पे, तो इसने TB पे, मतलब इसने TB पे MA कर दी, TB पे मतलब TB पे बैठ के देख के MA कर दी, करने के बाद शीशे पे सैंडल मार दिया, तो गुस्से में आके शीशे पे सैंडल मार दिया, ठीक है। तो इससे भी वही है, TB तो आपको बताइए पे MA करने